अगला प्रश्न क्या है कि दीदी हमारी सास कहती है ना, मैं पूजा पाठ करती हूँ तो कहती है कि जो पूजा पाठ करता है वो भूतनी होता है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को इस पे हंसी आ रही है या नहीं आ रही है? मुझे तो मन होता है कि कमेंट लगा दूं, क्योंकि कुछ लोग कहीं विश्वास ना करें, लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि मैं क्या बोलूं। सुनी तो कि भूतनी होती है, मुझे बहुत हंसी आई। तो आप लोग बोले हैं कि आप बोली हैं कि दीदी मैं क्या करूं, मैं पूजा करूं ना करूं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो अब मैं सास को क्या बोलूं, भूतनी बोलूं, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ हमें करनी है, भगवान का नाम लेते रहनी है, अपने घर में धर्म वाले कार्य करते रहने हैं। कोई कुछ भी बोलता है बोलने दीजिए। कार्य को छोड़कर अपने घर के कार्य, जैसे आपका बर्बाद हो रहा है, नहीं हो रहा है, समय पे नहीं कर पा रही है, तो ऐसा पूजा नहीं करनी है। समय है उसी के अनुसार ही पूजा कीजिएगा, जितना समय है। अगर समय है तो जरूर कीजिए, नहीं है तो थोड़ा बहुत भी पूजा कर सकती हैं। इतना ज़्यादा पुजारी भी नहीं बन जाना है कि घर के कार्य आपके जैसे हो ही नहीं पा रहे समय पे, सास एकदम गुस्सा कर रही है, बच्चे रो रहे हैं, पति को आप डांट रही हैं, मैं तो समझा ही चुकी हूँ। तो ऐसा भी हमें पुजारी नहीं बननी है। हर कार्य करनी है लेकिन एक लिमिट में रहकर, एक सीमा में रहकर करनी है। तो सास को बोलने दीजिए। लेकिन और आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसे तो बताती हूँ फिर भी बता दूं कि जहाँ धर्म रहता है वहीं धन भी रहता है, और जहाँ धर्म नहीं रहेगा वहाँ धन भी नहीं रहेगा। इस बात को आप लोग मतलब फील करके देखिएगा। और जहाँ केवल खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, सोया जा रहा है और झगड़ा लड़ाई किया जा रहा है, वहाँ कभी नहीं लक्ष्मी रह सकती हैं। कितना बड़ा भी आप करोड़पति क्यों ना हो, वो आपका करोड़ों डूबते बिल्कुल देर नहीं लगेगा। तो जितने बड़े लोग हैं ना, आप देखिएगा उनके यहाँ धर्म कई गुना हमसे ज़्यादा होता है। तो जहाँ धर्म रहेगा वहीं धन रहेगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा। कोई भूतनी कहे, पिचासनी कहे, जो भी कहे, आप अपना कार्य सही से कीजिए। बहुत सारी सास लोग हैं, बोलते रहने की आदत है, उतना दिल पे लेते चलेंगे तो और जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो बोल रहा है बोलने दीजिए। हमें क्या करनी है, हम सही कर रहे हैं वो हमें देखनी है। क्योंकि सास लोगों के पीछे बहुत सारे घर बर्बाद हो जा रहे हैं। बहुत कम सास है ना, सास की बखान मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहना चाह रही हूँ कि बहुत मतलब गिने चुने सास होंगी जो घर को सही से रहने दे रही हैं और बहू के साथ सही से रहती हैं। नहीं तो 100 में 70% घरों में ये झगड़ा लड़ाई है, कलह कलेश है, इधर उधर मतलब टोंट करना है, टोन कसना है, अपने तो कुछ करना नहीं है, बोलना ज़्यादा है। तो सास लोगों का यही कार्य है, बहुओं को ध्यान रखनी है कि दिल पे नहीं लेनी है। हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ, अपना कार्य आप सही तरीके से कीजिए, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान को जो अच्छा लगेगा, जो बुरा लगेगा वो उसका फल दे।